अधिकतर लोग मानते हैं कि दुनिया सुरक्षित है क्योंकि सिस्टम काम करते हैं, नियम बने हुए हैं और कोई ना कोई हमेशा नियंत्रण में होता है। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया ज्यादातर बार इसलिए बचती है क्योंकि कोई इंसान आखिरी पल में रुक जाता है। एक ऐसी रात थी जब सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था और वही रात दुनिया को खत्म कर सकती थी। रात का समय था, शहर सो रहा था, कोई खबर नहीं, कोई शोर नहीं। एक सैन्य नियंत्रण कक्ष में रडार स्क्रीन अचानक चमकी। एक नहीं, दो नहीं, कई तेजी से आते हुए संकेत। सिस्टम के अनुसार यह कोई गड़बड़ी नहीं थी, यह था परमाणु हमले का संकेत। नियम बिल्कुल साफ थे। अगर संकेत सही है तो अगला कदम शुरू होगा, अगर अगला कदम शुरू हुआ तो जवाबी हमला होगा, और एक बार जवाबी हमला शुरू हुआ तो उसे कोई रोक नहीं सकता। मशीनें नहीं घबराईं, वे कभी नहीं घबराती, घबराए सिर्फ इंसान। फोन बजने लगे, आदेश दोहराए गए, स्क्रीन बार बार जांची गई। हर डेटा यही कह रहा था, यह असली है। लेकिन इतिहास एक बात साफ नहीं बताता। उस कमरे में बैठे लोग कोई विलेन नहीं थे, वे प्रशिक्षित अधिकारी थे। उन्हें यही सिखाया गया था, अगर तुम देर करोगे तो लाखों लोग मरेंगे, अगर गलत फैसला लिया तो इतिहास तुम्हें दोषी ठहराएगा। और याद रखिए, डर हमेशा चिल्लाता नहीं, कभी कभी वह बिल्कुल तर्क जैसा लगता है। एक अधिकारी को अंतिम पुष्टि करनी थी, न मिसाइल लॉन्च, न युद्ध का आदेश, सिर्फ पुष्टि। कागजों पर सब सही था, डेटा मेल खा रहा था, प्रोटोकॉल स्पष्ट था, लेकिन कुछ गलत लग रहा था। न कोई धमाका, न जमीन से कोई रिपोर्ट, सिर्फ खामोशी। और उस सिस्टम में खामोशी का मतलब था समय खत्म हो रहा है। उस अधिकारी ने इंतजार किया, नियमों की वजह से नहीं, सिस्टम की वजह से नहीं, बस इंसान होने की वजह से। कुछ सेकंड बाद दूसरा सिस्टम सक्रिय हुआ। उसमें कुछ भी नहीं था, न मिसाइल, न हमला, न युद्ध। पहला सिस्टम गलत था, दुनिया को कभी पता नहीं चला। न कोई अलर्ट, न कोई भाषण, न कोई इनाम, क्योंकि आधिकारिक तौर पर कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया इसलिए बची क्योंकि एक इंसान मशीन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाया। आज हम मशीनों पर पहले से ज्यादा भरोसा करते हैं, तेज फैसले, ऑटोमेशन, एल्गोरिदम। लेकिन इतिहास का सबसे खतरनाक सबक यह है कि दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा बुराई से नहीं होता, खतरा होता है अंधे भरोसे से। और कभी कभी रुक जाना ही दुनिया को बचा लेता है।